सबसे तेज, सबसे पहले। यह है डी भारत न्यूज। रतलाम जिले के नामली क्षेत्र में गुरुवार रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने शुक्रवार सुबह उग्र रूप ले लिया। पुलिस लिखी एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत और 2 लोगों के गंभीर घायल होने के बाद गुस्साए लोगों ने 4 लेन पर प्रदर्शन करते हुए हंगामा कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ लोगों ने सड़क किनारे ही चिता जलाकर अंतिम संस्कार करने की तैयारी तक कर ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर लोगों को शांत कराया, मगर बात नहीं बनी। सर्व समाज चाहता है कि स्थायी समाधान निकले और मृतक परिजन को मुआवजा दिया जाए। शनिवार को सुबह 9 बजे मृतक मुकेश कुमावत का दाह संस्कार शांतिपूर्ण 4 लेन रोड पर किया जाएगा। हमारे भाई मुकेश जी कुमावत जो कल रात को 8 या 9 के बीच में जो एक्सीडेंट की घटना हुई, बरसों से विगत 4 साल से मैं इस 3-4 पॉइंट है जो पलदुना फंटा है, पंचेड़ फंटा है, मंडी है, गोकुल होटल के पास के लिए बरसों से लड़ रहा हूँ मैं और प्रशासन को अवगत भी कराया। जब जब एक्सीडेंट हुआ धरने भी दिए हमने और कोई सुनने वाला नहीं। और टोल कंपनी तो विशेष करके नहीं सुनती है, आ जाते हैं, वादे करके चले जाते हैं, थाने में लिखा पढ़ी करके चले जाते हैं। तो मैं सर्व समाज से निवेदन करता हूँ कि आप सब सुबह 9:30 बजे यहाँ पधारें और मुकेश भाई को श्रद्धांजलि दें और अंतिम संस्कार अपन 4 लाइन पे ही करेंगे। और आप सर्व समाज सुबह अपना अपना कार्य बंद रखे और यहाँ पलदुना फंटे पे आए 9:30 बजे। यहाँ कल शाम को यहाँ के रहवासी जब ये बाईपास बना तो कई लोगों की खेती उधर रह गई, कई लोगों का घर इधर हो गया, बीच से रास्ता निकाल दिया गया। अब वो आवागमन का उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन कल यहाँ पर जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से हाई स्पीड के कारण मुकेश जी की डेथ हो गई है। 2 लोग घायल हुए हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती है। अब इस बात को लेकर यहाँ लगातार यहाँ स्थानीय नेता जो हमारे नगर परिषद के पार्षद बंटी डाबी और भी तूफान सिंह जी, संजय जी चौहान, ये लगातार यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। कई बार लगातार घटना हो रही है पलदुना फंटा और पंचेड़ फंटा में। पुलिस थाने में रिकॉर्ड है कि अभी तक 3 साल में आंकड़े मौत के इतने हो गए हैं कि इस बात से प्रशासन भी समझ रहा है। लेकिन प्रशासन कहीं न कहीं टोल कंपनी के सामने नतमस्तक है, दबा हुआ है। राजनीतिक प्रेशर के कारण प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम लोगों ने ये बात रखी कि टोल कंपनी और ये रोड का जो मालिक है जिसने रोड बनाया है वो उसकी लापरवाही है, हम उसके खिलाफ एफआईआर चाहते हैं। वो रोड के ठेकेदार के खिलाफ नहीं, रोड के जो मेन अधिकारी कंस्ट्रक्शन किया है उसके खिलाफ एक तो एफआईआर चाहते हैं। दूसरा, जिस परिवार का बच्चा गया है उस परिवार में वो करता धरता था, वो मुखिया था, आज उस घर के में कोई काम करने वाला नहीं है। एक छोटा सा व्यवसाय करता था, चाय की पत्ती गांव में बेचता था, अब उस घर की दशा क्या होगी। हमने यही मांग रखी कि प्रशासन से कि उस परिवार को राहत राशि दी जाए ताकि उस परिवार का जीवन यापन हो सकते, उनके बाकी के बच्चे जो उनका जीवन यापन हो जाए। दूसरा, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर हो, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार यहाँ पर जो ये स्पीड ब्रेकर बना है, अगली बार जब एक्सीडेंट हुआ था तो स्पीड ब्रेकर बना दिया, लेकिन स्पीड ब्रेकर पे कोई संकेत नहीं है। रोड पर अगर जहाँ क्रॉस है वहाँ जिस प्रकार से 4 लेन के नाम से उसके हिसाब से कोई संकेत नहीं है। इसको लेकर हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अब प्रशासन अगर डर रहा है तो जनता सड़क पे उतर गई है। पूरे एक बार वहाँ पे की बस गिरी, वहाँ पे भी इतने लोग मरे, एक बार 16 लोग मरे। लगातार वहाँ से लगा कि यहाँ तक कम से कम सैकड़ों मौतें हो चुकी है। इन सैकड़ों मौतों का जवाबदार कौन? कंपनी अपना टोल वसूल कर रही है, कंपनी ने अपना धंधा चालू कर रखा, लगातार आम जनता मर रही है, हर घर का मुखिया मर रहा है। इस बात को लेकर आज आम जनता ने तय किया है, सर्व समाज, आसपास के क्षेत्र के हर नागरिक, क्योंकि इस रोड से सबको आने जाने का काम पड़ता है। कल मुकेश जी का परिवार अगर खत्म हुआ, आज परसों किसी और का परिवार खत्म होगा। इस बात को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कल अंतिम संस्कार 4 लेन पर सभी लोगों की उपस्थिति में श्रद्धांजलि के रूप में किया जाएगा। अगर प्रशासन को मानता हो तो कंपनी के खिलाफ तत्काल एफआईआर कर दे और उस परिवार के प्रति जो उस परिवार की मांग है उसको पूरी करे, तो हम ये अगर आंदोलन समाप्त होगा, नहीं तो आंदोलन कल इससे बड़ा रूप लेगा। लेबर नया गांव जो रोड है ये मध्य प्रदेश का पहला 4 लेन मॉडल रोड था। मॉडल का मतलब ये होता है कि उसमें कई विसंगतियाँ थी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी माना और विधानसभा में भी ये विषय जब आया संज्ञान में
तो ये सरकार ने माना कि इसमें बहुत सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए मीटिंग बुलाई गई, समिति बनी और उसके बाद कई ब्लैक स्पॉट तय किए गए। वो ब्लैक स्पॉट हमारे यहाँ पर करीबन एक स्पॉट पे 100 लोग डेथ हुई है, लेकिन सरकार ने मीटिंग के बाद कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हमारे रतलाम जिले में 11 ब्लैक स्पॉट है जहाँ पर लगभग रोड डेथ होती है, इंजरी होती है, अंग भंग होता है। उसके बाद प्रशासन और सरकार ने कोई काम नहीं किया इस रोड के लिए। और आज जो मुकेश जी की डेथ हुई है, ये जो नामली क्षेत्र की जागरूक जनता है, इन्होंने सबने निर्णय लिया है कि आज मुकेश जी का स्वर्गवास हो गया है, उनके परिवार के लोग अनाथ हो गए हैं, लेकिन कल और किसी हमारे जैसे भाई का एक्सीडेंट नहीं हो, उसके लिए सरकार का नुमाइंदा यहाँ आकर जवाबदारी ले और ऐसे ब्लैक स्पॉट को ख़त्म करने के लिए, जैसे अब ये है, इतना रोड चल रहा है 4 लेन की, या ट्रैफिक से आदमी निकल नहीं सकता है, तो क्या टोल वसूली प्रत्येक घंटा 1 लाख रुपए, एक टोल 24 घंटे में 24 लाख वसूल रहा है। तो ऐसे ब्लैक स्पॉट पर ये क्या अंडरब्रिज बना नहीं सकते? इनके पास पैसा नहीं है। हमारे यहाँ के पूर्व विधायक जी ने मध्य प्रदेश की सारी सुप्रीम हाई कोर्ट में PIL दायर करने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में इसलिए विचाराधीन है कि इन्होंने आवश्यकता से, लागत से ज़्यादा पैसा वसूल लिया है। उसके बाद हाई कोर्ट में इन्होंने बयान दिया कि हम सुपरविजन के लिए इस रोड को टैक्स चालू कर रहे हैं, टोल, ये टोल वसूल नहीं रहे, टोल बढ़ा रहे हैं प्रति साल 5%। उसके बाद रिपेयरिंग के नाम पे कुछ नहीं है, सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, मौतों पर मौत हो रही है, कई लोग बेघर हो रहे हैं। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि 4 लेन पर जिन लोगों की डेथ होती है उनको मेडिकल सुविधाएं 2 लाख तक देंगे। मैं जवाबदारी लेता हूं, किसी को भी 2 लाख रुपए नहीं दे रहे लोग। इन्होंने कहा कि टोल पर ये सुविधाएं एम्बुलेंस की होनी चाहिए, कहीं भी गाड़ियाँ पड़ी रहती, टोल पे गाड़ियाँ नहीं आती है, वहाँ पर गाड़ियाँ खराब हो जाती, 24 घंटे तक कोई देखने वाला नहीं है। क्या हम लोग मरने के लिए हैं? हम लोग या पैसे के लिए नहीं बैठे हैं। आज जो डेथ हुई है, कल फिर डेथ होगी। लागत मूल्य से ज़्यादा टोल वसूली की जा रही है, उसको बंद की जाए। ब्लैक स्पॉट जितने भी हैं उनको संज्ञान में लाने के बाद स्थानीय प्रशासन, यहाँ आज इतने लोग बैठे हैं, पुलिस हर जगह आगे आती है। हमारे देश के कानून के मुताबिक कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका की जवाबदेही बात करने की, हमारे यहाँ कार्यपालिका के बात करती, पुलिस के अधिकारी बैठे हैं। क्या न्यायपालिका की व्यवस्था का कौन जवाबदार है? एक आदमी संज्ञान में नहीं लेता है। जब जब हमारे को जरूरत पड़ती है पुलिस आगे हो जाती है, और जो लोग यहाँ धरने पर बैठते हैं उनको बताया जाता है कि तुम्हारा मकान वहाँ है, तुम्हारी जमीन वहाँ है। तो ये लोग सुन ले, ये दलाली करने वाले और अधिकारी सुन ले। कल हम यहाँ पर इनको दिखा देंगे, जिस क्षेत्र का एक एक व्यक्ति जो इस रोड पर गुजरता है, कल समय पर यहाँ पर आए और मुकेश जी को श्रद्धांजलि हम इस बीच रोड में देंगे। जिस सरकार के नुमाइंदे, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब अपनी ताकत लगाकर बता दे यहाँ पर, हम हमारा काम करेंगे। हम हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, इस रोड पे निकलने वाले हर उस व्यक्ति के जान की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। वर्ग और सभी समाज के लोगों से अपील की जाती है कि कल सुबह 9 बजे बलदुना फंटा पर अधिक से अधिक लोग पधारें, जो कि मुकेश जी को न्याय मिल सके। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उनको जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, और हम हमारी मांगे पूरी करके ही रहेंगे। मुकेश जी का अंतिम संस्कार बलदुना फंटे पे ही किया जाएगा। सुबह 9 बजे अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस डाक संस्कार में सम्मिलित होइए और प्रशासन को जगाइए, और इनको जो आर्थिक सहायता है वो मिलना चाहिए, और यहाँ के रोड की व्यवस्था भी सुधरना चाहिए। कल रात को जो एक्सीडेंट हुआ उसमें हमारे परिवार के भाई मुकेश जी कुमावत की जो मृत्यु हुई है, उस संबंध में मैं सर्व समाज और आसपास के जितने भी गांव हैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि ये 4 लाइन नहीं, ये मौत लाइन हो गई है, और इस मौत लाइन से बचने के लिए आज सर्व समाज के सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर बहुत ही बड़ा आंदोलन करने का जो प्लान बनाया, आप सभी का सहयोग चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, अपना कामकाज बंद रखकर
अपना सहयोग प्रदान करें इस सर्व समाज के आंदोलन में। कल जो रात में 9 बजे मुकेश जी की यह एक्सीडेंट हुआ और उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई, हमारी प्रशासन से और 4 लाइन से ये मांग है कि या तो उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, अन्यथा हम 4 लाइन पे दाह संस्कार करेंगे। यह हमने सर्व समाज ने मिलकर एक निर्णय लिया है और उसी दिन भर से धरना चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। सुशील भाई, क्या ग्रामीण क्षेत्र से वो भी आने की उम्मीद है? 4 लाइन को लेकर आपको पलटूना लगता है? ये इस 4 लाइन पे 1 वर्ष के अंदर मंडी, कृषि उपज मंडी से लेकर गोल्डन चेरी होटल तक 30 से ज़्यादा दुर्घटना हो गई और ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। आज दिन तक इस 4 लाइन पे ना तो ढंग के कोई संकेत है और ना जहाँ पर अंडरब्रिज बनना चाहिए कोई अंडरब्रिज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और कल की जो दुर्घटना है, मुकेश भाई की जो दुर्घटना में मृत्यु हुई है, इसके लिए भी सर्व समाज की ओर से आज यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जब तक उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक हम सब यहीं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और कल सुबह 9:30 बजे दाह संस्कार भी 4 लाइन पे ही करेंगे।